अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 26 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 अदर टॉप लीड्स, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसका वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला और उनकी हेल्थ कंडीशन यानी आई कंडीशन यानी इंसानी बुनियादी हुकूक के मामलात हैं। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, इनके ओहदेदारान और फिर इनकी सफों में शामिल सहाफती गुमाश्ते, सहाफती गिधों, सहाफती खचरों, सहाफती खोतों की तमाम तर इनके साथ सहूलतकारी के बावजूद ये जो इंतहाई अहम मामलात हैं उस पर पर्दा डालने में नाकाम रहे। कल बरतानवी पार्लियामान कैदी नंबर 804 के नाम उनके नारों से गूंजता रहा। क्या अपोजिशन के लोग, क्या हुकूमती बेंचों में शामिल एमपीज, उन्होंने जो खान साहब के मुतालिक बातचीत की है वो ऑन रिकॉर्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के हकीकी वारसों ने इस हुकूमत के ऊपर कयामत ढा दी है, बिजलियां गिरा दी है, कयामत बर्पा कर दी है। ऑलरेडी पटवार खाने के अंदर क्या कम बिजलियां गिरी हुई थी कि कल एक अदद मेरे ट्वीट ने मजीद लोगों में आग लगा दी। अब मैं उसकी वजाहत के अंदर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बड़ी तप लगी हुई है भाईजान। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। अभी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हमेशा से गिला करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ILF के लॉयर्स नहीं आए और बड़ी तादाद में वकील मौजूद नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त दरख्वास्तें सुनी जा रही हैं। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जिस वक्त आप देख रहे होंगे, हो सकता है कोई उसके हवाले से फैसला भी आ चुका हो, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लॉयर्स वहां पर शिरकत कर चुके हैं। उसकी डिटेल्स, उसकी तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राइजुल वक्त तरीका आपके और हमारे नॉलेज में है, वो तरीका क्या है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या है, ये भी आपको पता ही है। बस आपने मुंह इधर करना है, करके निकल जाना है, बस ये इसी में ही आफियत है और कोई आफियत नहीं है। इससे पहले कि मैं बरतानवी पार्लियामान के अंदर क्या हुआ उसकी डिटेल शेयर करूं, अभी इस वक्त जो है कमरा नंबर नंबर 1 की अदालत का जो मंजरनामा है उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूं। अलीमा खान, नौरीन खान, डॉक्टर उज़मा खान, अली मोहम्मद खान, सेनेटर अली जफर, ऑन अब्बास बप्पी, शफकत अब्बास आवान, शौकत बसरा, नईम हैदर पंझूता, इंतजार हुसैन पंझूता, डॉक्टर जरका, सलमान अकरम राजा, अली एजाज बुट्टर, फरतुल्लाह बरकी, फतेहुल्लाह बरकी, खालिद यूसुफ चौधरी, आजम खान स्वाति, तैयबा राजा, नादिया खटक, शमसा गिलानी, इन समेत वकला की बड़ी तादाद कमरे अदालत में मौजूद है। जबकि मुतादिद रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर मौजूद है। तो ये पहले गुमान किया जा रहा था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि इमरान खान के मुकदमात को कई माह लटका कर रखने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों पर एतराजात लगा दिए जाते हैं। हम समझ रहे थे कि कोई बहुत बड़े एतराजात लग गए, लेकिन पता था कि तकनीकी एतराजात हैं, जेर जबर पेश के एतराज हैं कि फ्लैग नहीं लगा हुआ। अब जज ने एतराजात दूर कर दिए, उम्मीद है केस जल्द लग जाएंगे जनाब। अच्छा, आज की अपडेट्स जो है वो ये भी है कि इमरान खान और बुशरा बेबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराजात खत्म कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा समेत वकला और इमरान खान की बहनें भी पेश हुई हैं। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में 2 मुतफरक दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अंदाजा करें ना जी, मैं कल आपको बता रहा था कि बड़ी अदालतों से खान साहब के हक में एक वक्त में फैसले आना शुरू होंगे। अच्छा, अब ज्यादा डिले नहीं करते, बरतानिया के अंदर क्या हुआ जनाब। एक तो जमाइमा खान के भाई हैं जैक गोल्डस्मिथ फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जाहिर है कासिम खान और सुलेमान खान के मामू है। तो उन्होंने जो है क्या बात की है बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जरा सुनिएगा। जैक गोल्डस्मिथ कहते हैं कि इमरान खान बदतरीन हालात में है। उनकी अपने बेटों से यानी मेरे भांजों से बात नहीं कराई जा रही, यानी कासिम खान सुलेमान खान से नहीं कराई जा रही। वो बीमार हैं, उन्हें डॉक्टर तक रसाई नहीं दी जा रही, उनकी सेहत तेजी से गिर रही है।
मेरा हुकूमत बरतानिया से यानी बरतानिया की हुकूमत से मुतालबा है पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद पर नजरसानी करे। अब आप देखें ये अब डिबेट नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है, ये अब हुकूमती मामलात से बढ़कर रियासती मामलात हैं, और मेरे ख्याल में रियासत पाकिस्तान को अब ये जो इस हुकूमत की सूरत में बैगेज है इस वजन को अब कम करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मामलात इन चंद एक गमाश्तों की वजह से तो नहीं खराब किए जा सकते। तो वो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, कोई ये तो नहीं कह रहा कि उनके हुकूमत में लेके आए और वजीर आजम बना दें, जो उनके बुनियादी इंसानी हुकूक है उनको पूरा करने की बात की जा रही है। फिर वो कहते हैं मेरा हुकूमत बरतानिया से मुतालबा है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद पर नजरसानी करे, क्योंकि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ चार्टर का दस्तखती है जिस चार्टर के तहत इंसानी हुकूक की पासदारी पहली तरजीह होती है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। ये जैक गोल्डस्मिथ कह रहे हैं जी, कोट एंड कोट उनके जुमले हैं, आप उनकी क्लिप्स पड़े हुए हैं, जाकर कोई देखना चाहे तो उसको देख सकता है। वो कहते हैं कि इमरान खान के साथ पाकिस्तानी हुकूमत का सलूक एक बैनुल अक़वामी गम गुस्से का बायस है। डायरेक्टली उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया। तो मेरा ख्याल में रियासत पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी मजीद कितनी बदनामी करवाएगी ये वाली हुकूमत, ये इनका जो बैगेज 14 जमाती इत्तेहाद ने उठाया हुआ है अपने सर के ऊपर, तो उसको जरा देखना पड़ेगा। आज ऐवान के अरकान ने बरतानवी वज़ीर खारजा पर जोर दिया कि वह इस मामले को मौसर किरदार अदा करें। अच्छा, बात यहीं पर नहीं रुकती। इमरान खान बरतानवी सब्जेक्ट इसलिए भी हैं कि उनका कनेक्शन है पाकिस्तान कॉमनवेल्थ यानी सल्तनत बरतानिया रहा है, यह बहुत पुराना ताल्लुक है। बरतानिया में 1.5 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं। इमरान खान इसलिए जेल में है कि वो इलेक्शन जीते, तब तक पाकिस्तान में माशी और सियासी तरक्की नहीं आ सकती जब तक जमहूरियत बहाल ना हो। हमारा हुकूमत बरतानिया से मुतालबा है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज पर जोर डाले, मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराए जाए। यह बरतानवी पार्लियामान में बहस हुई है। फिर बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि इमरान खान के साथ साथ बहुत से अपोजिशन रहनुमाओं को सजाएं दी गई जो हुकूमत के खिलाफ बात करते थे। पाकिस्तान की इकॉनमी पर इस वक्त जो मामला है वो बड़ा संगीन है। पाकिस्तान और बरतानिया का तिजारती डायलॉग गुज़िश्ता साल जुलाई में तय पाया, लेकिन उसमें बदकिस्मती से इंसानी हुकूक की पासदारी का कोई जिक्र ना किया गया। तो बरतानवी हुकूमत बताए हम क्यों ऐसे मुल्क को बरतानिया में मार्केट एक्सेस दे रहे हैं जो इंसानी हुकूक की पामालियों में मुलविस है। ये बरतानवी पार्लियामान के अंदर डिबेट हुई है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने सवाल किया कि नवंबर 2019 में नवाज शरीफ जेल से सीधे बरतानिया इलाज के लिए आए, बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ को आने की इजाजत दी। क्या अगर कल को इमरान खान की फैमिली यही दरख्वास्त देती है तो क्या बरतानिया की हुकूमत इमरान खान को एंट्री की इजाजत देगी? यह सवाल उठाया गया। फिर यह कहा गया बरतानवी पार्लियामेंट में कि हम ये वाजे करते हैं कि पाकिस्तान को अपने मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक को इज्जत देना होगी, फेयर ट्रायल का हक देना होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगी। जैसे ये हर इंसान का हक है वैसे ये इमरान खान का भी हक है। बरतानवी पार्लियामेंट में इमरान खान की सेहत पर तशवीश का इजहार। अच्छा, उसमें जो है लॉर्ड बेनन का बरतानवी पार्लियामेंट में खिताब, फिर लॉर्ड तारिक अहमद का बरतानवी पार्लियामेंट में खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट था। लॉर्ड हेरन कहते हैं कि इमरान खान को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए थे। जमहूरियत इसी सूरत मुस्तहकम होगी जब वहां नए और आजाद इलेक्शन होंगे। जबकि लॉर्ड तारिक कहते हैं कि बरतानवी हुकूमत को इमरान खान और उनके बेटों कासिम और सुलेमान के दरमियान मुलाकात में सहूलतकारी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो प्रेशर बहुत शदीद है। जबकि बरतानवी पार्लियामेंट में इमरान खान की सेहत पर बहस के बाद हुकूमती वजीर ने यह कहा कि हम ये वाजे करते हैं कि पाकिस्तान को अपने मुल्क में यानी वहां की जो गवर्नमेंट यानी बरतानवी जो गवर्नमेंट है उसकी एक मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि अपने मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक को इज्जत देना होगी, फेयर ट्रायल का हक देना होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगी। तो ये वो डिटेल्स थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। जबकि जैक गोल्डस्मिथ ने कहा कि मैं वजीर खारजा से सवाल करता हूं कि आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। जनाब, ये तो वो चीज थी जो इस वक्त ज़बान ज़द आम है। बरतानवी पार्लियामान में इमरान खान का नाम गूंजता रहा। उनकी फैमिली ने, हकीकी वारसों ने, जमायमा खान ने, कासिम खान ने, सुलेमान खान ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया है। अच्छा जी, एक तरफ तो ये है, जबकि दूसरी तरफ मौलाना तारिक जमील साहब, पाकिस्तान में रिलीजियस कम्युनिटी अब उठ खड़ी हुई है। मौलाना तारिक जमील साहब के दो स्टेटमेंट्स बड़े वायरल हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से इमरान खान ने यह जेल काटी है मैं उनको थपकी देता हूं, जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई उनको मैं गले से लगाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि कमाल है, एक आदमी 2 साल से बेगुनाह जेल में है, यही सब्र, यहीं से सब्र सीखे, क्या सब्र है, सुभान अल्लाह। ये मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो सहाफती गुमाश्ते हैं वो आपस में लड़े पड़े हैं। अब एक साहब है, इकरारुल हसन साहब, उन्होंने मेरे एक ट्वीट को जिसमें मैंने ये लिखा कि इमरान खान एक ऐसी बेशर्म और बेगैरत कौम में पैदा हुआ है, इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। तो जितना मैंने बोला उतना ही बोला, उसमें मजीद वजाहत नहीं दी। तो वो इकरारुल हसन साहब और पता नहीं पटवार खाने के ऊपर आग लग गई ना जैसे लगती है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार। जबकि उधर जो है लाला और इमरान रियाज के दरमियान लफ्जी गोलाबारी चल रही है। मैं ये पिक्चर दिखा रहा हूं, ये पिक्चर देख लीजिए, ये पब्लिक पोल है मेरी जानिब से। लाला ने यानी कि बूम बूम आफरीदी ने
इमरान रियाज को गीला तीतर बोला, जबकि इमरान रियाज ने उनकी असलियत बता दी कि अब इनके सूट नहीं बिक रहे, अब इनकी हालत क्या है। आप में से इस वक्त राइट के ऊपर कौम है, मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा, ज्यादा कमेंट कीजिएगा जनाब। अब आगे आ जाते हैं जी। जियो न्यूज की एक खबर है कि 10 अरब रुपए के तैयारे के बाद वज़ीर आला पंजाब के वजीरों के लिए 30 करोड़ रुपए की 28 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। ये हालात है। मतलब आप अंदाजा कीजिए कि हमारे जो सहाफती खच्चर नुमा टाउट हैं, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा कि आप कभी जो है राइट की बात भी कर लें, तो कम से कम ये बात तो हो रही है। अब आ जाते हैं सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान के खिलाफ मनशियात और असला बरामदगी केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने केस पर समाअत की। मतीउल्लाह जान अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से सप्लीमेंट्री चालान जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई है जी। अच्छा जी, अब मैं मजीद चीजें जो है आपके सामने रखना चाह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 अदद वायरल बयानात शामिल करने से पहले राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं पीटीआई के लिए डील या ढील की गुंजाइश नहीं है। भाई आपसे मांग कौन रहा है, आपसे मांग कौन रहा है? जबकि कोट लखपत जेल की असीर क़यादत ने आज एक खत भी लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। असीर क़यादत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी को खत लिखकर अपने कायद इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने और तिब्बी सहूलतों का मुतालबा करते हुए तफसीलन बताया कि 2019 में नवाज शरीफ की बीमारी पर इमरान खान की हुकूमत ने शरीफ खानदान को हर किस्म की रिलीफ दी, जिनकी इमरान खान के साथ गैर इंसानी रवैया अपनाया जा रहा है, इससे अब इज्तनाब करना चाहिए। कुछ वायरल बयानात मैं शामिल करता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। मंसूर अली खान कहते हैं कि वो जो बात होती है डट कर खड़ा है, डील कर नहीं रहा, वो डील इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि डील काम की मिल नहीं रही। मतलब डील देने वाले दे तो रहे हैं ना, इसको तो एंडोर्स करें आप। डील देना चाह रहे हैं, आगे से वो कहता है मैं नहीं लूंगा। जाहिर है आप अपना मंजन जो बेचते हो सोशल मीडिया के ऊपर, वो मंजन बेचने के लिए भी तो आप उतना उसमें कुछ कोटा डालते हो ना। आगे नहीं एक्सेप्ट करेंगे लोग तो ना करें, कर लेते हैं तो तड़ी मेहरबानी व्यूज की सूरत में। इसी तरह हर बंदे को इख्तियार है भाई। तो वो मियां नवाज शरीफ साहब को जब वो लंदन में थे, जब उनको अपनी मर्जी की मिली थी वो ठीक था, जरदारी साहब को मिली वो ठीक था, बेनजीर साहिबा को मिली, या फिर और बहुत बड़े बड़े मौलाना फजल रहमान साहब, वो ठीक था। तो आप ये कमेंट बिटवीन द लाइन करके क्या साबित करना चाहते हो? अलहाज लोंडल पड़ा सा मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्लाह जान साहब ये कहते हैं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पीटीआई की सीनियर क़यादत तो अलीमा खान कितनी बार चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के ऑफिस में गए, उनके चैंबर में उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्हें क्या गया कि कहा गया कि खुली अदालत में जाए। वो खुली अदालत में इसलिए आए थे कि चैंबर में मिलना मुनासिब नहीं है, वो मानते नहीं। और जब खुली अदालत में गए तो उधर भी चीफ जस्टिस साहब उठकर चले गए। इसे कहते हैं बेशर्मी और अफसोसनाक सूरत हाल। ये मतीउल्लाह जान साहब कमेंट कर रहे हैं। आपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं 2 मामलात के ऊपर, खान साहब की फैमिली के लिए, दूसरा इमरान रियाज और लाला के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।